माहौल बनाए रखिए क्योंकि देश में चुनावी सीजन है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारा पड़ाव है सहारनपुर में। ऐसे शहर में जो अमन है वो वापस लाएंगे। आप आरएलडी से हैं धीर सिंह जी, ये बताइए कि इतना सब होने के बाद किसको जिम्मेवार मानते हैं? बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात मुद्दों की होनी चाहिए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट है। अरे सुन लीजिए भाई, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, सड़कों की हालत खराब है, पर बात होनी चाहिए। और मुद्दा है किसानों के भुगतान का, जो पिछले 2 साल में राज्य सरकार नहीं करा पाई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे किसानों का भुगतान सरकार समय समय पर करती रही है और अभी भी कार्य कर रहे हैं। पूरा भाजपा सरकार पूरा तत्पर है। जैसा भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे भाईचारा चाहते हैं। अगर ये लोग भाईचारा चाहते तो इमरान मसूद मोदी जी को ये ना कहते कि बोटी बोटी कर देंगे। उनके लिए कानून कुछ है ही नहीं, वो सोचते हैं कि कानून है ही नहीं, वो जो है वो सब कुछ है। यहाँ पे वो कहते हैं कि हम बोटी बोटी कर देंगे, तो यानी कि कानून से ऊपर हो गए। वो साल में क्या किया आपने उनकी ताकतों में? भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुसलमानों को यहाँ पर मकान दिए हैं, गरीबों को राशन कार्ड दिए हैं, उनके आधार कार्ड बनाए हैं, उनको रेलवे टैक्स दिया है, उनको बाईपास दिया है। अमित गगनेजा जी, आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप ये बताइए कि अभी जो स्थिति है सहारनपुर की, जो अभी स्थिति है, एक तरफ भीम आर्मी, दूसरी तरफ गठबंधन, और हमेशा ये गर्म होता रहता है, यहाँ पर आग बरसती रहती है। आखिर वजह क्या है? सहारनपुर के अंदर ना तो भीम आर्मी का कोई वर्चस्व है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की लहर है, योगी जी की लहर है। और आप देखना, इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 लाख से अधिक वोटों से यहाँ जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, शशि वालिया जी। इस शहर में पिछले 5-7 सालों में बहुत कुछ झेला है। देखिएगा, इस संस्कृति के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। ये संस्कृति देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है। इसी संस्कृति की वजह से देश आज बर्बादी के कगार पे है। 65 साल तक जिन संस्कृति की रक्षा कांग्रेस ने की, उस संस्कृति की हत्या करने के लिए लोग तुले हुए हैं। लोग हत्या करने पे तुले हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा भी हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया था, समाजवादी पार्टी ने वो दंगा नहीं कराया था। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो संपादक तो सोचे, इनका जितने संपादक दंगे होंगे, इनके रोड बनवाने का काम करते हैं लोग अपने। इमरान मसूद ये कहते हैं बोटी बोटी कर देंगे और शहर में अमन कायम नहीं है। जब से बीजेपी आई, इमरान जी की तो एक ही सोच है कि सांप्रदायिकता तो खुद फैलाते हैं, नाम बीजेपी को देते हैं। अरे बीजेपी ने तो युवाओं के लिए वो कर दिया जो अब तक कोई सरकार नहीं कर पाई। एक यूनिवर्सिटी दे दी सहारनपुर को, जिसमें 10 करोड़ दे दी, उसकी स्थापना होगी। और युवाओं को क्या चाहिए? और जो एग्जाम होते, लेकिन सड़कें नहीं दी मोदी जी ने अभी इस जिले में। सड़कें बन रही है, दी है, सड़कें बन रही है। 11 किलोमीटर अंदर एंटर करने के लिए आधे घंटे से ज्यादा नहीं, बाईपास बन रहा है, अभी काम चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, सारे काम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश आज बहुत आगे बढ़ रहा है। अमन है शहर में, बिल्कुल अमन है। और छात्रों के लिए भी जो इस सरकार ने क्या होगा, लगातार पिछली सरकारों ने छात्रों को लॉलीपॉप देने का काम किया था, परंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब सहारनपुर आए थे तो उन्होंने सहारनपुर जनपद के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें 1 लाख छात्रों को लगभग फायदा मिलेगा। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन सहारनपुर में जो आपकी पार्टी के विधायक रहे हैं इमरान मसूद, वो कहते हैं बोटी बोटी कर देंगे। बड़ा ऑब्जेक्शन है लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत पुरानी बात है और ये एक व्यवहारिक पुरानी बात भूल जाएं, भूल जाएं, चूंकि भूल जाएंगे आप भूल जाएंगे। नहीं भूल सकते। लोगों ने गांठ बांध रखी है और दोबारा कांग्रेस ने इसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, जिसको इस बार पता लग जाएगा कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है। ये 5 साल में जो इमरान मसूद के नाम को बोटी बोटी वाले को बोलते हैं, जब इमरान मसूद ने एक प्रधानमंत्री के ऊपर इतनी बड़ी भद्दी टिप्पणी की थी, 5 साल में इन लोगों ने क्या किया? हमारा कहने का मकसद जो कानून तोड़ता है, बात इमरान मसूद की नहीं है। जो आदमी कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा। इमरान मसूद को जेल जाना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी इमरान मसूद नहीं, कोई भी जो संविधान के विरुद्ध जाएगा, विधि के विरुद्ध जाएगा, उसे जेल जाना चाहिए। इमरान मसूद को जेल जाना चाहिए। जो गलत होगा उसको जेल नहीं जाना चाहिए। अब के साल मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार इमरान मसूद को जेल जाना चाहिए। का काश्तकार हूँ, मेरा आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं किसान हूँ, 6 बीघे जमीन है मेरे पास और कर्जा माफ नहीं है। मैं दर की ठोकरे खाता फिरा। 3 बार मैं मुख्यमंत्री को शिकायत कर चुका। 6,000 रुपए दे रहे हैं मोदी जी। 6,000 रुपए नहीं है, किसान, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं
मैं कोऑपरेटिव बैंक से कर्जा ले रखा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक से। इतनी कार्यों की भाजपा सरकार में कार्यों की इतनी अनदेखी है, कोई भी अधिकारी वर्ग काम करना नहीं चाहता। सबसे ज्यादा भ्रष्ट भाजपा सरकार है। कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ भैया, कर्जा माफ हुआ है, सबके माफ हुए भैया। सहारनपुर की जनता जो है बहुत ही विकासशील जनता है। इन 15 सालों में 3 सरकारों को मौका दिया गया है। देखिए, हम लोग गन्ने के किसान हैं, गन्ना बेल्ट है, गन्ने में समय से 14 दिन में भुगतान नहीं हो रहा। किसान को 2000 रुपए मदद नहीं चाहिए, मुझे मेरा समय से भुगतान चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि इन्हें ना सांप बिच्छू नेवले सबको इकट्ठा होना पड़ रहा? इसका मतलब मोदी जी काम कर रहे हैं, जब ये परेशान है सारे। मोदी जी ने बहुत काम किया है सहारनपुर का, बहुत काम किया है मोदी ने। भाई साहब, मैं चौधरी इमरान अंसारी सहारनपुर से मुस्लिम समुदाय के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर साझा कराई तो उसमें 1 हिंदू और 25 मुसलमान, इसलिए मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है मोदी जी ने। मोदी का मैजिक क्या है? मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को रखने के लिए इस देश को सुरक्षित किया है और अपने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। ऐसा ही नहीं, यहाँ की जितनी सड़कें, सारी सड़कों का कायाकल्प हो गया है और यहाँ पर जितनी भी विकास की बात नहीं, किसी भी सरकार ने आज तक इतना कार्य नहीं किया है। ये क्या कर रहे हैं आपके राहुल जी? क्या कर रहे हैं? क्या अव्यवस्था फैला रखी है लोगों ने। कहाँ है रोजगार? कहाँ है व्यापार? कहाँ है रोजगार? जीएसटी नोटबंदी ने लोगों को बेहाल कर दिया। कुछ 5 साल BSNL बंदे की मार झेल रहा है और जियो का अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी पूरे देश में से सारी जनता को बेवकूफ बना के उनके पास अडानी और अंबानी की सरकार चला रहे हैं। इनको इस बात का दर्द है कि इनसे GST बिल ले जा रहे हैं, इनसे लिखित में लिया जा रहा है कि क्या काम कर रहे हो, इनसे लिखित में लिया जा रहा है कि क्या काम कर रहे हो, इस बात का दर्द है इन्हें। आज वही सहारनपुर है जहाँ पे खड्डे होते थे, वही चारों तरफ बाईपास बन रहा है। हर मोहल्ले गले में हर गरीब को मकान मिल रहा है और भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। इसी सहारनपुर न पटवारी पैसे लेते थे, कानून को पैसे लेते थे, हर जगह भ्रष्टाचार था। लेकिन अगर आप एक शिकायत करते हैं उसका निवारण होता है। कोई खत्म नहीं किया। जितने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, पूरी जनता तरसता। जितने वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस समय जो चौकीदार है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, इनसे बढ़िया प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। और इस समय चौकीदार बहुत बढ़िया काम कर रहा है। व्यापारियों के साथ इस सरकार ने बुरा किया है। नोटबंदी, GST सबसे बुरा यदि इस सरकार में हुआ है तो व्यापारी में हुआ है। बताइए, ये कह रहे हैं कि हमें अपनों ने ही मारा। ये हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में जो काम किया है, आज पूरे विश्व के अंदर मोदी हो रहा है पूरे विश्व में। लेकिन कुछ गद्दार जो हिंदुस्तान में गद्दार रहते हैं, वो लोग गद्दारी कर रहे हैं। पूरे विश्व में मोदी हो रहा है। मोदी जी के साथ है पूरा शहर आपका एयर स्ट्राइक पर। एयर स्ट्राइक हमारे सेना के जवानों ने की है, कोई भारतीय जनता पार्टी या मोदी ने नहीं करी है। हमारी सेना ने मोदी ने परमिशन दी तब करी, इन्होंने परमिशन नहीं दी। जवानों ने उन्होंने की है एयर स्ट्राइक। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बात मुद्दों की होनी चाहिए। GST, नोटबंदी, राफेल, चीन के मुद्दे पर, अजहर मसूद वाले मुद्दे पे फेल है, इनकी विदेश नीति फेल है। परमिशन कहाँ दी? इतनी बार हमले हुए आतंकवादियों के, इन्होंने परमिशन नहीं दी। इनकी 26/11 के बाद क्यों नहीं परमिशन दी? 26/11 के बाद एयर स्ट्राइक की परमिशन कांग्रेस ने क्यों नहीं दी? आज मोदी जी की सरकार है जिसने सेना को ऑर्डर दिया और जिसके बाद एयर स्ट्राइक की गई। मैं सब वाले से पूछता हूँ, कोई पैसे लेके जाता है, कोई चोर पैसे चोरी नहीं कर सकता। 56 इंच का सीना था तभी। 56 इंच का चीना, 56 इंच का चीना मोदी जी का 56 इंच का चीना है हमारा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम सहारनपुर के ही हैं, यहाँ पे कोई बीजेपी वालों ने विकास कार्य नहीं किया है। इतना क्या नहीं किया? क्या किसी ने कोई विकास कार्य नहीं किया है? किसी भी उसने नहीं किया। देख लिया आपने, सारी सड़क देख लिया आपने। जो इस शहर की सबसे बड़ी समस्या थी जाम लगने की, सबसे बड़ी समस्या थी जाम लगने की,
सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, वो कोई सरकार नहीं कर सकती। ये सब गलत फहमियां हैं, इसलिए मोदी जी ने सबका उत्थान किया है। नारी से लेकर हर देश को उन्होंने बढ़ावा दिया, हर देश की बोले हमें मोदी जैसा मंत्री चाहिए, दूसरा मंत्री नहीं चाहिए। मोदी को निर्विरोध बनाना चाहिए क्या प्रधानमंत्री? 100% मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हम सब मोदी जी के साथ में हैं, हम सब मोदी जी के साथ में हैं। 100% मोदी जी को ही हम जिता के रहेंगे। मैं नारियों की तरफ से स्वाभिमान के साथ कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जब से आए हम महिलाएं सुरक्षित है। मोदी जी ने जात पात नहीं देखी है, मोदी ने सबका साथ सबका विकास करा है। नहीं जी, नहीं जी, मैं एक आम महिला हूँ। जो अमन चैन और जो खुशहाली और जो विकास ने मोदी के समय में हुआ है, वह उससे पहले कभी नहीं हुआ है। मैं बार बार चाहूंगी कि बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। राहुल गांधी जी जो आतंकवादियों को जी करते हैं, जी कहते हैं, क्या कांग्रेस के जीजाजी लगते हैं वो? ये बताएं कांग्रेसी। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जिन लोगों ने आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित किया है वो लोग देश के गद्दार हैं। चोर क्यों कह रहे हो? देश में अब तक कुछ ले ही नहीं पाए, जो लेता है उद्योगपतियों को चोरी करके दे देता है। चोर को चोरी दिखता है, हमारा चौकीदार शेर है, वो आतंकवादियों को खात्मा करके रहेगा। मोदी जी से हमारा संदेश है कि भारत मोदी जी के साथ है। इससे पहली सरकार ने चीनी मिल बेचकर खाई और आज यहाँ पर क्राइम किसी कीमत पर नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म है, ये गठबंधन है। और बनाए रखिए, लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। माहौल बनाए रखिए जारी है। शुरुआत करते हैं इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या से जो पिछले 30-35 वर्षों से है। हाईकोर्ट बेंच नहीं बनी साहब। हाईकोर्ट बेंच का वादा हमारी भाजपा की सरकार ने, भाजपा के रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे भारत सरकार के कानून मंत्री है, उन्होंने वादा किया, सत्यपाल जी ने वादा किया, लेकिन 40 साल से इस जनता को भटका के रखा है। बेंच नहीं बनी? नहीं, बेंच नहीं बनी, क्योंकि बेंच इसलिए नहीं बनी, भाजपा सरकार नहीं चाहती बेंच। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ जनता है। 22 आंदोलन भी नहीं होने दिया? नहीं, आंदोलन हमारा होता है, ठीक है, हम कर देंगे, वो नहीं करते। ये बताइए मैम, कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है और महिलाओं पर एकदम अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं मोदी सरकार में। आप क्या कहेंगी कानून व्यवस्था के ऊपर? एंटी रोमियो स्क्वाड दिखाई देता है? नहीं सर, कुछ नहीं दिखाया था। कानून बिल्कुल भी व्यवस्था ठीक नहीं है। कानून में वही जैसा था वैसा ही हो रहा। पुलिस फरियाद सुनती है? फरियाद बिल्कुल नहीं सुनती पुलिस हमेशा नेताओं की रहती है। जो भाजपा का नेता उसकी सुनती है कि मुझे सरकार में रहना है, मैं मैडम इसमें काम नहीं करेगी। कानून व्यवस्था अच्छी है सहारनपुर? ऊपर डुबर है कानून व्यवस्था। गुंडे थर-थर कांप रहे हैं, साले जेलों में जाने की भीख मांग रहे हैं, कहते हैं हमें यूपी से बाहर निकाल दो या ऊपर भेज दो या जेल भेज दो। गुंडे थर-थर कांप रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। गाय बहुत बड़ा मुद्दा है और गाय के संरक्षण के लिए बहुत सारा पैसा सरकार ने तो दिया, लेकिन क्या गाय ने खेतों को चरना बंद किया? आज हर खेत में किसान के गायें चर रही हैं, खेती बर्बाद हो रही है, फसल बर्बाद हो रही है। वर्तमान में 11,000 करोड़ रुपया बकाया है और पिछला 18,300 लाख रुपए हमारा बकाया है किसानों का। आज ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना रोजगार है। रोड नहीं बनी है। बिल्कुल विकास भाई साहब चारों ओर आप निकलिए, मोदी के राज में विकास ऐसा नजर आ रहा है। किसी भी और जाइए, छुटमलपुर से गागालेडी का निर्माण, बिजली, पानी, सब और विकास ही विकास। मोदी का जो ये चुनाव है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, ये विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है और आज चारों तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। ये सब अराजकता फैला रहे हैं यहाँ पर आकर। ये महागठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है। क्या मान रहे हैं आप? आपके शहर में अराजकता है क्या? हमारे शहर में क्यों अराजकता होती? बहुत शांति है, शांति है। कानून व्यवस्था अच्छी हुई है? हाँ जी, ठीक हुई। कुछ लोग डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं खुद चाहे हूँ, मैं काम साधारण सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कुछ तत्व ऐसे हैं जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं। सहारनपुर के लोग बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं। कुछ ऐसे लोग जो खड़े हैं ये अराजकता फैलाते हैं। जो भी कांड यहाँ हुए हैं, शब्बीरपुर कांड हुआ या जो भी कांड हुआ, उस लोगों में इन्हीं का हाथ है। और भारतीय जनता पार्टी शांति व्यवस्था बनाने में, माहौल बनाने में, आज योगी जी की सरकार में पूरे प्रदेश में कुछ दंगा हुआ तो बताओ, और मोदी जी की सरकार में विकास कितना हुआ है? आप देख
लीजिए गुंडा कौन लग रहा है यहाँ, गुंडा कौन लगता है देख तो लीजिए एक बार। ये गुंडागर्दी उन्होंने थानों से फैला रखी थी, थानों में जाके पुलिस कानून, अगर गुंडागर्दी न होती तो कैसे इमरान मसूद कह सकते कि बोटी करती है। 5 साल हो गए सरकार को चलते हुए केंद्र में, लेकिन यहाँ इस जिले में आतंकियों ने घर बनाए हुए हैं। कहाँ आतंकियों ने घर बनाए हुए? देवबंद में आतंकी पकड़े गए, स्लीपिंग सेल्स मिले। देवबंद में आतंकी पकड़े गए, वो चले गए। जो कानून को अपना काम करना चाहिए। बात मुद्दों की है, बात ये गन्ने की बेल्ट है। इस कमिश्नरी का 16,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। आतंकियों पर बात नहीं करेंगे, आपके घर में आतंकी घुसा है, बात नहीं करेंगे। आतंकियों को पकड़ा जाना चाहिए। आतंकी इनकी सरकार में आएगा। कौन दे रहा है उन्हें पनाह? कौन दे रहा है? जो पनाह दे रहा है वो जेल जाए, जो पनाह दे रहा है वो जेल जाएगा। लेकिन पकड़ा नहीं गया ना, जो ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर यहाँ आतंकवादी आए हैं तो मसूद अजहर को जी, ये लोग वे हैं जो मसूद अजहर को जी कहते हैं, जो भारत माता को डायन कहते हैं और मसूद अजहर को जी कहते हैं। ये उस विचारधारा के लोग हैं। इस विचारधारा का लोग, देश की जनता इन्हें जवाब देगी। मसूद अजहर को यही कंधार छोड़ के आए थे। मसूद अजहर आतंकवादी को कंधार बीजेपी के लोग छोड़ के आए थे, हवाई जहाज से छोड़ के गए थे। ये कह रहे हैं कि आप लोग जी कहते हैं। सर हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर इस देश में सरकार से कोई प्रश्न, अगर इस देश में सरकार से कोई प्रश्न पूछता है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। 15 करोड़ रुपए दे के टिकट हुआ भाई जी, सबको पता है पैसे लेकर। बस का किसका? जो यहाँ के कैंडिडेट है, पैसा पूरी दिन को पता है कि पैसे देकर। मोदी को कैसे चोर कह रहे हैं? मोदी को कैसे चोर कह रहे हैं? मोदी को कैसे चोर कह रहे हैं? मोदी सही है, घपलाए हुए हैं। मोदी ना चोर था ना है, मोदी हमारी जान है, मोदी हमारी शान है। कांग्रेस का प्रत्याशी 420 के मुकदमे में दर्ज है, आपराधिक मुकदमे है उसके ऊपर। गठबंधन का प्रत्याशी जो है वो गाय काटने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं होगा। वो एसएसपी के घर में घुस जाता है डंडा लेके, एसएसपी के घर में घुस जाता है डंडा लेके। एसएसपी के घर में बातचीत करने के लिए गए थे, बाहर उपद्रव करने वाले जो लोग थे वो समाजवादी पार्टी के लोग थे। मैं कहना चाहता हूँ, वो कोई किसी पार्टी का नेता हो, वो किसी संप्रदाय का लोग हो, जो दोषी है वो जेल जाना चाहिए। अगर ये लोग आरोप लगा रहे हैं तो जांच कराकर जेल भेजो। इस मामले में जेल भेजना चाहिए। जो दोषी है, कोई भी दोषी है, जो आप आरोप लगा रहे हैं। आज ये उसके अजहर मसूद की बात करते हैं, कंधार छोड़ कर लोगों को, ये लोग कंधार छोड़ कर बैठा के कौन छोड़ गया? आज किसकी बात करते हैं? ऑल पार्टी मीटिंग में बोला गया था, ऑल पार्टी मीटिंग में सबने कहा था कि ये डिसीजन लेना चाहिए जो कंधार छोड़ के आए थे उसको। अकेले पार्टी ने डिसीजन नहीं लिया। कांग्रेस के प्रत्याशी का इमरान मसूद का ये देखिए, धारा 420, धारा 420, धारा 467, धारा 468, धारा 332, धारा 504, ये आरोपित है। ये कांग्रेस का प्रत्याशी है, ये इमरान मसूद। ये कह लिया कोई माई का लाल आज तक भारत में पैदा होगा जो 18 घंटे काम करता हो बिना छुट्टी के? एक भी जवाब दे दो मुझे, एक भी। शासन में उत्तर प्रदेश में सिर्फ सहारनपुर में 3 घंटे लाइट आती थी, आज 24 घंटे लाइट आ रही है। उसी का फायदा उठा के ये लोग बोल रहे हैं। उससे पहले कभी 3 घंटे से ज्यादा सहारनपुर के अंदर लाइट नहीं आई। एक ट्रांसफार्मर फूकने पर 42 दिन के, एक ट्रांसफार्मर फूकने पर 42 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदला जाता था। आज 24 घंटे। सारी फैसिलिटी ये लोग यूज कर रहे हैं। सड़कें मोदी ने बनाई, तो क्या मोदी अकेला चल रहा है? सब लोग, ये लोग भी तो चल रहे हैं। सारी योजना यूज कर रहे हैं ये लोग और कहते मोदी चोर है। मोदी चोर नहीं, चोर कितने मर्जी गठबंधन कर लो, लेकिन मोदी अकेला तुम सब पे भारी है। मोदी 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 मोदी। साहब भाई मैनपुरी को लाइट दी है, सहारनपुर की चीनी मिल खाने बेचने वालों के साथ गठबंधन कर लिया इन लोगों ने। और जो है सड़कों में सड़क कागजों में बना दी। सहारनपुर से दिल्ली हाईवे कागजों में बना दिया, कागजों में। ये चोर, ये नगर पालिका घोटाले में आरोपित है। नगर पालिका घोटाले में आरोपित इमरान मसूद वो लड़ता है 20 तक चोरी करने वाले, 20 तक टाइल तक चोरी करने वाले देश को। बहुत बढ़िया व्यवस्था, युवाओं को रोजगार मिला, सब कुछ मिला। ये गुंडागर्दी कर रखी है, ये चोर है, चोर। गठबंधन नहीं, गठबंधन है ये। मुस्लिम बहनें करती हैं। चौकीदार सच्चा है, इसमें सारे चोर इकट्ठे हो गए। लेकिन गठबंधन जो उनका गठबंधन नहीं चलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान को कोई फायदा नहीं मिला इस सरकार से। किसान दुखी है, आर्थिक स्थिति खराब है,
मेरा लोन माफ नहीं है, मैं दर के ठोकरे खाता फिरा। एसडीएम से मैं मिल लिया, डीएम साहब से मैं मिला, मुख्यमंत्री को मैंने शुगर मिल बेच के खाई, मायावती ने शुगर मिल बेच के खाई, अखिलेश यादव ने शुगर मिल बंद कराई। भाजपा सरकार ने तो हवाई अड्डे बेच दिए, भाजपा सरकार ने तो हवाई अड्डे बेच दिए, लाल किला बेच दिया। मोदी चोर है, ये हाल है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखिए सहारनपुर की जो जनता है, सहारनपुर की जनता में जोश तो बहुत है, लेकिन मुद्दों पर बात करने का मादा नहीं है। बात हो केवल मोदी और गठबंधन तक ही अटक कर रह गई है। जो बात होनी चाहिए शहर के विकास की, इस शहर की व्यवस्था की, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बरसों से यहाँ पर अभी भी बरकरार हैं। आम आदमी की रोटी रोजगार की बात होनी चाहिए, लेकिन उन मुद्दों पर ना तो कोई बात करने को तैयार है और ना ही ये कोई बताने को तैयार है कि अपने वोट का सदुपयोग आखिर कैसे करेंगे। देखना होगा कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी 2019 के चुनाव के बाद, और उसके बाद क्या नतीजे आते हैं, वोटिंग के बाद क्या नतीजे आते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो जोश है वो जोश इस तरीके का है कि इधर से चौकीदार जोश और इधर से मोदी इस तरीके के यहाँ पर नारेबाजी है। लेकिन दिल्ली में जिसकी सरकार बनेगी वो देश पर हुकूमत करेगा और जनता का एक एक वोट ये तय करेगा कि सरकार किसकी बननी जा रही है पूरे देश में। फिलहाल माहौल बनाए रखिए, मिलते हैं अगले शहर में।